गाइज, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, आपका परिवार भी अच्छा होगा। खुश रहिए, अपने परिवार को भी आप खुश रखिए। आप बहुत चिंता में हो कि शॉप नहीं चल रही है। अभी मैंने शॉप ओपन की है, तो मेरे पास इस तरीके के तो बहुत सारे मुझे कमेंट आते रहते हैं कि शॉप नहीं चल रही है, अभी मैंने शॉप ओपन की है। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि आपको सही तरीका क्या अपनाना है जिससे कि आपकी शॉप जो है वो ग्रो करने लगे, अगर आपकी शॉप रुक गई है तो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि हमें समझ में ये नहीं आता है कि हमें अपनी शॉप के लिए करना क्या है जो हमारी शॉप ग्रो करने लगे। वैसे तो विचार तो बहुत सारे लोग करते हैं, जब शॉप नहीं चलती है, जो लेडीज होती हैं तो वो तो टेंशन ही ले लेती हैं कि हमारी अभी मतलब हमने शॉप की है और शॉप चल भी नहीं रही है, तो हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। देखो बहन, मैं आज आपको ना बहुत अच्छे तरीके बताने वाली हूँ शॉप को ग्रो करने के। तो आप भी अपनी शॉप को इसी तरीके से ग्रो करें, चाहे आप घर में काम करते हैं या घर के बाहर अपनी शॉप है आपकी, तो आपको क्या तरीके अपनाने हैं वो मैं आपको आज बताने वाली हूँ। सबसे पहले बात तो मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि आपकी शॉप में हर एक चीज होनी चाहिए जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। अगर आपकी शॉप में कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोई भी सामान नहीं है तो आपकी शॉप चलेगी नहीं, ये मैं आपको गारंटी से बता रही हूँ। अगर आपको ना अपनी दुकान का कोई भी सामान सेल करना नहीं आता है, क्योंकि आपका भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, अभी आपने अपनी शॉप स्टार्ट करी है, तो आपको ये नहीं पता है कि हमें शॉप में सेल कैसे करनी है। तो देखो, वो भी आपको बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा। सेल करने का मतलब ये होता है कि अगर कस्टमर आपकी शॉप पर सिर्फ एक ही सामान के लिए आया है तो आपको उनको ऑप्शन भी दिखाने होते हैं। बहुत से शॉपकीपर क्या करते हैं कि उनकी शॉप पर कस्टमर आया सिर्फ एक ही सामान लेने के लिए, सिर्फ वो एक ही सामान दिखा देंगे और बस उनका काम फिनिश। वो ये सोचते हैं कि बस यही सामान वो लेने के लिए आया। मैं आपको एक चीज बताती हूँ, कभी कभी कस्टमर लेने एक चीज आता है, पर अगर आप उनको आप राय देते हैं ना कि ये चीज ले लीजिए, मेरी शॉप पे ना ये चीज आई है और ये बहुत अच्छी है, तो कस्टमर वो चीज भी लेके चला जाता है। जैसे कि मेरे साथ होता है अक्सर। मैं अगर कस्टमर मेरे से कोई एक सामान लेने आया है, मतलब एक सामान लेने आया होता है, तो मैं उनसे पूछती हूँ क्या आपको कुछ और भी चाहिए। बिंदी, लिपस्टिक मेरी शॉप पे बहुत अच्छी अच्छी है, एक बार आप ट्राई करो। तो देखो, कभी कभी ना ये चीजें भी आपको ट्राई करनी है अपनी शॉप में, कि अगर कस्टमर सिर्फ एक ही सामान लेने के लिए आया है तो आपको क्या करना है, उनको दिखाना है सामान, आपको बताना है कि देखो ये मेरी शॉप है ना, ये चीज बहुत अच्छी है, ये आप एक बार ट्राई करके देखो। और वो ट्राई करते हैं, वो सामान वो ले लेते हैं। मैं मोस्टली आपको ये बता रही हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस किया है, ये मेरे साथ होता है अक्सर ऐसा, तो मैं आपको ये बता रही हूँ। तो प्लीज आप भी अपनी शॉप में एक बार जरूर ट्राई करना। थर्ड ऑप्शन मैं बताती हूँ कि आपको कस्टमर से बहुत पोलाइटली और प्यार से बात करनी है, ठीक है। चाहे कस्टमर वो सामान लेगा या नहीं लेगा, पर एक बार वो आपके बिहेवियर को जरूर देखेगा, ठीक है। कुछ अगर आपको पता है कि भाई एक कस्टमर आया, वो हर बार आपके साथ ऐसा करता है, तो आपको पता चल गया। पर अगर आपके पास वो फर्स्ट टाइम ऐसा आया है और उसे सामान समझ में नहीं आया, तो कोई बात नहीं, आपको फिर भी हंसकर ही डील करनी है, ठीक है। बिहेवियर से कस्टमर लिमिट से ज्यादा बनते हैं, एक बार ध्यान रखना। बहुत सारी शॉप छोड़कर वो आपके पास भी आएंगे आपके बिहेवियर को लेके, और वो एक दो लोगों को बताते भी हैं कि वहां पर है ना वो शॉप बहुत अच्छी है, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। क्योंकि ये मैंने पर्सनली अपने लिए भी लिया था। एक बार जब मैंने अपनी शॉप नहीं की थी तो मैं एक शॉप पर गई थी, तो उन्होंने क्या किया, पहले मैं एक बार गई थी तो उनका बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं उनकी शॉप में गई। फिर सेकंड टाइम जब मैं गई तो वहां पर भीड़ लगी हुई थी। मैंने उनको 3-4 बार बोला कि मुझे सामान दिखा दो। उन्होंने मुझे सामान नहीं दिखाया, और सामान दिखाने के लिए कि अभी ये सामान है नहीं, उन्होंने मना कर दिया। तो पता है, मैं थर्ड टाइम में उनकी शॉप में कभी जिंदगी में नहीं गई। तो इसलिए ना आपको ना कभी इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। अगर आप फोन में भी लगे हुए हैं, कस्टमर आपका आया हुआ है, या आप कोई भी काम कर रहे हैं, तो आपको जो इम्पोर्टेंस देनी है वो अपने कस्टमर को देनी है, ठीक है ना। सारा काम छोड़ दीजिए और पहले आप अपने कस्टमर को देखिए, तो उससे क्या होगा, आपके कस्टमर बहुत अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है ना। और मैं एक चीज और बताती हूँ कि आपको ना अच्छी चीजें भी रखनी है और थोड़ा सा ना कम प्राइस वाली चीजें भी रखनी होती हैं। और आपको एक काम और करना है, अगर कस्टमर आता है आपके पास में और वो आपको 10 या 20 रुपए का भी सामान लेता है, उसमें भी आपको हिचकिचाना नहीं है कि तो 10-5 रुपए का सामान लेगा, चलो रहने दो, वो भी नहीं करना है, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको कभी जिंदगी में नहीं करनी है। बहुत से क्या होता है, शॉपकीपर करते हैं, अरे 5 रुपए का सामान लेगा, रहने दो ना, है नहीं, ये इस तरीके की चीजें करते हैं। पर देखो, मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मेरे पास है ना एक कस्टमर है, वो है बच्ची ही, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, वो एक बच्ची ही है, वो हमेशा सामान लेने आती है अपनी मम्मी के लिए, ठीक है।
तो मैंने मोस्टली उसको कहा है बेटा अपनी मम्मी को भेजा करो। देखो बार बार सामान चेंज नहीं होता, ये चीज समझ में नहीं आई। भाई बच्ची है, आपको क्या पता मम्मी क्या यूज करेंगी, मम्मी ने बता दिया कि लिया ना, वो ले आती है। मोस्टली मैंने 1-2 बार सामान उसको नहीं समझ में आया तो मैंने चेंज भी कर लिया है, पर अब उसका बार बार का ये काम हो गया तो मैंने क्या किया, मना कर दिया उसको, बेटा अपनी मम्मी को लेके आओ, और अगर ये सामान लेके जा रही हूँ मैं चेंज नहीं करूंगी, ठीक है। अगर इस टाइप के भी आपके पास कस्टमर आते हैं तो आपको इसी तरीके से डील करते हैं, ठीक है। 1 या 2 बार कभी आपके साथ कुछ ऐसा हो जाए तो चलो एक बात अलग है, पर बार बार अगर वही कंडीशन आपके साथ हो रही है, ठीक है, तो फिर आपको स्टिक हो जाना है। फिर ये नहीं सोचना है कि हाँ भाई इस तरीके से प्यार से आप समझा सकते हैं, प्यार से मना कर सकते हैं, पर रूडली और लड़ाई करके ये काम आप कभी जिंदगी में मत करना। और अगर आप अपनी शॉप में देते हैं उधार तो वो भी आप उधार बंद कर दो। अगर आप अपनी शॉप में उधार देते हो तो ज्यादा अनलिमिटेड उधार देने से भी दुकान आपकी लॉस में चली जाएगी। न्यू शॉपकीपर को तो कभी भी उधार में नहीं देना चाहिए, ठीक है। अपनी शॉप में आप 10-10 रुपए का 5-5 रुपए का भी आइटम जरूर रखें, वो भी आपकी जो सेल है वो बढ़ाएंगे। अगर 10-10 5-5 रुपए का आप सामान रखोगे ना तो शॉप में आपके जो सेल होगी ना वो बढ़ जाएगी, ठीक है। सीजन वाइज आपको हर एक सामान अपनी शॉप में रखना है। जैसा भी सीजन होगा ऐसा मत सोचिए आप कि अरे ये सीजन है चलो जाने दो अभी तो न्यू है, नहीं, हर सीजन में आपको हर एक सामान रखना है। अगर आप अपनी शॉप चलाना चाहते हैं तो कस्टमर आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, मतलब आपकी शॉप को छोड़कर कहीं और नहीं जाना चाहिए। और अपना मैं ये आपको ऑप्शन बता रही हूँ, शॉप को ग्रो करने का सबसे अच्छा ऑप्शन यही है। और अगर आप अपना साइड बिजनेस भी कर लेते हैं ना, साइड बिजनेस करते हैं, ये मैंने इस बात के ऊपर बहुत बार मैंने मतलब लाइव में भी बताया है अपनी, और अपने मतलब मैं जब भी मैं व्लॉग बनाती हूँ तभी मैं आपको ये बात बताती हूँ, साइड बिजनेस अपना जरूर करके रखें। अगर आप अपनी कॉस्मेटिक चलाते हैं, अगर आपको सिलाई आता है तो सिलाई करिए, पार्लर आता है तो पार्लर करिए, उससे आपकी जो ग्रोथ है ना शॉप की 100% मैं कह रही हूँ बढ़ेगी, ठीक है। क्योंकि हर बार कस्टमर कॉस्मेटिक के नहीं आएंगे, हर बार कस्टमर पार्लर या फिर स्टिचिंग के नहीं आएंगे, ठीक है। साइड बिजनेस आपको जरूर लेके चलना है, आपकी शॉप में 100% ग्रो करेगा, ठीक है। और अपने प्राइस आपको ना स्टार्टिंग में हाई नहीं रखने हैं, अपने रिजनेबल प्राइस रखिए। स्टार्टिंग में आप कमाने की कोशिश मत कीजिए कि मैं बहुत ज्यादा अर्न कर लूं, कमा लूं, तो कस्टमर आपके देखेंगे ये तो इनके यहाँ के रेट तो बहुत ज्यादा हाई है, तो वो शॉप पे आपकी नहीं आएंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में आपको अपनी शॉप को बढ़ाना है, ठीक है। आप अगर यही सोच लेंगे ना अभी से ही कि अभी से ही मैं कमाना शुरू कर दूं, अभी से मैं सारी चीजें शुरू कर दूं, तो देखो ऐसा कभी पॉसिबल हो ही नहीं सकता, ठीक है। आपको ये सब चीजें करनी है। और प्लीज अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, जिससे मेरी आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करना और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो वीडियो देखकर, जो भी आपको अच्छा लगता है। नेक्स्ट वीडियो आप किस चीज पे चाहते हैं मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और आप कहाँ से हैं ये मुझे कमेंट जरूर करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये थोड़ी छोटी सी वीडियो थी पर आपके लिए बहुत मोटिवेशन वीडियो है, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है मेरे पास चीजों के बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं, लोग पूछते हैं कि नई शॉप है कैसे ग्रो करे, क्या सामान रखे, तो मैंने इसमें सारी चीजें क्लियर कर दी है। प्लीज अगर आप अपनी शॉप में इस तरीके के सामान रखेंगे ना, हर एक चीज अपनी रखिए, चूड़ियां रखिए, गिफ्ट आइटम रखिए, ठीक है ना, बच्चों के सामान रखिए, लड़कियों का सामान रखिए, थोड़ा गर्लिश जो सामान होता है वो भी रखिए, तो आपकी शॉप में 100% बोल रही हूँ बहुत अच्छे से ग्रो करने वाली है, ठीक है। और अगर आपकी शॉप गली बंद में है तो प्लीज अपना काम कभी मत करना। अगर आपकी शॉप जहां पर आप अपनी शॉप करते हैं वो गली बंद है, ऐसी जगह कभी भी आपको शॉप नहीं करनी है, अगर मेरी बात माननी है तो, ठीक है ना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।